नमस्कार। आज हम डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, उसके जो 50 क्वेश्चंस थे आपके जीके के और इंग्लिश और हिंदी के, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का जो है वो कंप्लीट जो है वो आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे जो है वो इस पेपर का जो है पीडीएफ दे दूंगा। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे जाओ हर एक न्यूज़ रिलेटेड टू हिमाचल जाओ अपडेट्स जो देता रहता हूँ। क्विज कंपटीशन भी कंडक्ट कराता हूँ, तो आप इसके लिए भी जो है टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कीजिएगा। तो अब देखिए, जीके ट्रिक ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पे आपको जो है वो नंबर से एनरोल करना है आपने, और आपको यहाँ पे स्टोर सेक्शन के अंदर इंडिया जीके के नोट्स प्लस एचपी जीके के नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, जो आपको विभिन्न एचपीएसएससी एग्जाम्स में जो है वो लाभदायक रहेंगे। चाहे वो एचपी पटवारी का हो, चाहे वो एचपीएसएससी का हो, या चाहे वो एचपीपीएससी का हो, या टीजीटी आर्ट्स का, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है वो लाभदायक रहेगा है। ठीक है, नोट्स। तो आप जो है वो इसको फोटो स्टेट करा के जो है पढ़ भी सकते हैं। तो ये आप जो है जीके ट्रिक ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब फर्स्ट क्वेश्चन चलता हूं मैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर है। तो लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर? जो लॉर्ड मेयो थे वो शिमला कब आए थे? तो 1871 में जो है वो शिमला आए थे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग हैज बीन रिसेंटली कमीशन टू विच आर्म्ड फोर्स? तो सजग एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको गोवा शिपयार्ड जो है वो लिमिटेड ने बनाया है। तो ये किसको जो है वो दिया गया है, किस आर्म्ड फोर्स को जो है वो दिया गया था? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। White monument which was in news recently is the 4,000-year-old war memorial located in which country? देखो, एक वाइट मॉन्यूमेंट है जो कि अभी हाल ही में जो है न्यूज़ में था, जिसको जो है वो 4,000-year-old वॉर मेमोरियल बोला गया है। ठीक है, और वो किस कंट्री में था? आपका सीरिया में था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सार्स कोविड 2 वायरस? तो सार्स कोविड 2 का वायरस का जो है जेनेटिक मटेरियल कौन है? आपका डीआरएनए है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड ब्रेक डाउन इज रिटर्न एज DODQG। इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है। मिसिंग टर्म्स इन लेटर सीरीज, इसका आपको आंसर देना है। जहां तक मेरा जो है यहाँ पे आंसर है वो ये है, CBACB, CBACB। यहाँ पे डी ऑप्शन मेरे हिसाब से तो राइट आंसर होना चाहिए। इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, वैक्स इज रिलेटेड टू ग्रीस इन द सेम वे एज मिल्क इज रिलेटेड टू कर्ड। देखो, वैक्स जो है वो आपका ग्रीस से संबंधित है, उसी तरह से जो कर्ड जो है आपका वो मिल्क से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं। अगर फरवरी 20 को 1999 में सैटरडे था, तो 30 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होना था? तो यहाँ पे मंगलवार होना था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड? टर्मरिक जो है आपको हल्दी किस पार्ट से जो है वो प्लांट के ऑब्टेन होती है? तो वो आपका जो है अंडरग्राउंड स्टेम है। एक तरह से क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हु इज मोर लाइकली टू बी गेट टैप फॉर्म्स? ठीक है, मतलब निम्न में से किसे फीता कृमि होने की अधिक संभावना है? तो जिसमें आपको टेप वॉर्म्स जहाँ पे आपको देखने को ज़्यादातर मिलेंगे वो आपके पॉर्किटर्स होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन, जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है आपका वो पोटेशियम आयोडेट और सोडियम आयोडेट जो है वो कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। केल्विन इज यूज टू मेजर, केल्विन जो है आपका वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच कुशाना किंग assumed द टाइटल द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड होल वर्ल्ड? तो कड़फिसेस द्वितीय ने जो है वो आपका ये द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड जो है वो टाइटल जो है वो एज्यूम किया था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। दी अस्पा सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये जो सिस्टम था वो आपका जहांगीर ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो फाइनल डिफीट कब हुआ था मराठास का? 1818 में हुआ था। तो ये कब हुआ था? आपका हेस्टिंग्स के समय पे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स कोर्ट बिलोंग टू, जो तानसेन जो था आपका वो कहाँ का था? आपका वो ग्वालियर का था, अकबर के दरबार में। ठीक है, तो ग्वालियर में आपका जो तानसेन समारोह भी लगता है आपका मध्य प्रदेश में, इसी से रिलेटेड है वो भी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस कौन है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है? राजा राम मोहन रॉय है। ठीक है, और अकबर द्वितीय ने इन्हें जो है वो राजा की उपाधि दी थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हो जाते हैं, भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? वो आपका आचार्य विनोबा भावे ने किया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर व्हाट पीरियड? तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राज्य विधानसभा, 5 साल के लिए जो है वो निर्वाचित होती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट? देखो कौन डिसाइड करता है कि कितने जजेस जो है वो हाई कोर्ट में रहेंगे? तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट ऑफ इज द एम ऑफ, जो वेलफेयर स्टेट होता है उसका एम क्या रहता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। पर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। मॉडर्न इकोनॉमी इज वन ऑफ, मॉडर्न इकोनॉमी जो है आपका प्लान्ड इकोनॉमी एक तरह से। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अंडर द लेड बैंक स्कीम अ बैंक वाज एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट, तो लेड बैंक स्कीम जो है वो रूरल एरियाज के लिए है, तो याद रखना है आपका वो गांव के लिए हो सकती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्थ स्टार इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टलेशन? तो लिटिल डिपर का जो पार्ट रहता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? तो नॉर्थ वेस्टर जो है इसका जो है करेक्ट जो है वो आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किर्गिज लिव इन, जो किर्गिज होते हैं आपके वो वेस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? तो प्लांटेशन क्रॉप जो है शुगर केन नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द स्टेट इन इंडिया हैविंग ड्राई सीजन फॉर ओनली 3 to 4 months एवरी ईयर? तो केरला इसका जो है आंसर है। डी ऑप्शन। ठीक है, एंटोनियम ऑफ डिस्क्रिपेंसी, कंसिस्टेंसी होना चाहिए इसका आंसर। जो लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, जो लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? हम जैरगॉन बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। देखो, ही डज नॉट नो हाउ टू लुक अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। कंप्लीट करेक्ट स्पेलिंग क्या है फॉरनर की? FOREIGNER। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। श्रमदान में समास कौन सा है आपका? तत्पुरुष समास आएगा वहां पे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रंथ का बहुवचन क्या है? तो ग्रंथ का बहुवचन है ग्रंथों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी यहाँ लग रहा है मेरे को, ग्रंथी भी हो सकता है, लेकिन मेरे को कंफर्म यहाँ पे ग्रंथों है। ठीक है, दरबार में प्रत्यय कौन सा है? वहां पे बार प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? बार प्रत्यय है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, गंगा का पर्यायवाची क्या है? सुरसरी। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लाजो बुक किसने लिखी थी? आपकी शांता कुमार जी ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अर्लियर नोन एज द वाइसरीगल लॉज? वाइसरीगल लॉज हम किसको कहते हैं? शिमला में है वाइसरीगल लॉज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, काशंग द्वितीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो ये काशंग द्वितीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है आपका किन्नौर में है और ये सतलुज नदी पे है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका कहाँ पर? आपका चंबा में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ HP बिटवीन 1951 एंड February 1952? तो यहाँ पे भगवान शाह है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लाहौल स्पीति जाओ एरिया वाइज जाओ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर, नूरपुर का ओल्ड नेम क्या है? दमेरी। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु रिसीव्ड द परशुराम अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्करी इन 1991? 1991 में जो आर्करी की फील्ड में, तीरंदाजी की फील्ड में जो परशुराम अवार्ड किसको दिया गया था? वो आपका शकलजांग दोरजे को दिया गया था। ए ऑप्शन राइट आंसर है। सुमन रावत को जो पहला परशुराम अवार्ड दिया गया था एथलेटिक्स में 1987 में, याद रखना है आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी वॉज इम्प्रिजन फॉर 6 years फॉर इन्वॉल्वमेंट इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस? देखो यहाँ पे आपका जो है वो थोड़ा सा मेरे को JP बग्गी यहाँ पे जाओ कन्फ्यूजन हो रहा है। मेरे हिसाब से यही होगा, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जाओ पकड़े गए थे और उनको जो है वो इम्प्रिजन किया गया था 6 years के लिए। ये नया क्वेश्चन है, काफ़ी जो है वो
आपको कम एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। शूलिनी टेम्पल आपका सोलन में है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हालदा फेस्टिवल जो आपका लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो करथी जो फेस्टिवल आपका कुल्लू जिला का है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्टेट म्यूजियम जो आपका शिमला में है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके। आई होप आपको जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है यहाँ से जो है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये पेपर था। तो ये आज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जाओ, इसका लिंक जो है शेयर कर दूंगा, तो आप इसको जाओ टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कीजिए। इंडिया जीके के और एचपी जीके के नोट्स जो आप वेरियस एग्जाम्स के लिए अगर लेना चाहते हैं तो आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।